राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं, यानी आज छठा भाग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अधिसूचना। कक्षा 11 और 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, यानी ये जो पत्र लेखन जिसके बारे में हम पहले पढ़ते आए हैं और पढ़ रहे हैं, 11th और 12th के लिए पत्र लेखन आपके सिलेबस में है और अधिसूचना आज हम पढ़ेंगे। 8वीं से 12वीं तक वैसे सभी के लिए विशेष उपयोगी हैं, लेकिन 11वीं और 12वीं क्लास जो है 11th और 12th कक्षा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिसूचना क्या है, अधिसूचना कैसे लिखी जाती है, अधिसूचना के उदाहरण हम पढ़ेंगे, अधिसूचना की विशेषताएं क्या है, अधिसूचना से संबंधित कैसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। 11th और 12th क्लास के लिए यूं ही नहीं, यानी 8वीं और 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं। उनके लिए ये नंबर हैं जिनमें आप शामिल हो सकते हैं, और ये नंबर हैं आपके 9610208295। बिल्कुल निःशुल्क है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप इस चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसमें जो ही वीडियो अपलोड होता है उसके नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बॉयज गर्ल्स के लिए अलग अलग बने हुए हैं, तो साहित्य क्लासेस ग्रुप में शामिल होने के लिए आप इन नंबरों पे अपना नाम और पता लिख करके भेज सकते हैं, जिससे आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं अधिसूचना क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अधिसूचना क्या है। अधिसूचना, वैसे यदि हम अधिसूचना को अर्थ में देखें तो सरकार के राजपत्र, यानी जिसको गजट कहा जाता है, सरकार के राजपत्र या गजट में प्रकाशित की जाने वाली सूचना अधिसूचना कहलाती है। ये एक सामान्य परिभाषा है, सामान्य परिभाषा है कि राजपत्र में या गजट में जो प्रकाशित होती है सूचना वो अधिसूचना कहलाती है। और परिभाषा हम इसको अगर देखें, जब किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, त्यागपत्र तथा विविध सरकारी नियमों, आदेशों को संबंधित व्यक्तियों या सर्वसाधारण के लिए सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, तब उसे अधिसूचना कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। इस डेफिनेशन को आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि अधिसूचना क्या है, अधिसूचना का प्रकाशन किसमें होता है, सरकारी राजपत्र में होता है, इसमें कौन कौन से विषय होते हैं, मतलब किसके संबंध में दी जाती है। तो राजपत्रित अधिकारी की कोई नियुक्ति है, पदोन्नति है, त्यागपत्र है, या कोई विभिन्न जो सरकारी नियम है या कोई आदेश है, वो किसी संबंधित व्यक्तियों तक या सर्वसाधारण यानी सभी लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाने के लिए जब राजपत्र में जिसका प्रकाशन किया जाता है वो क्या कहलाती है, अधिसूचना कहलाती है। अब अधिसूचना है तो अधिसूचना की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप उतार लें। अधिसूचना की विशेषताएं क्या, देखिए अधिसूचना की विशेषताओं में आप देखिए सबसे पहले कि इन्हें व्यापक प्रचार प्रसार एवं वैधता की दृष्टि से सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। एक बात तो यह है कि यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होती है। किसमें होती है, सरकारी, इसकी एक विशेषता है, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होती है। और सामान्य रूप से इसका जो प्रयोग किया जाता है, यानी किस उपयोग में आती है, तो उसके संबंध में हम देखते हैं। आगे देखिए, सामान्य रूप से इसके जो उपयोग हैं वो ये हैं, जैसे नियमों, अधिनियमों, आदेशों, नीतियों, शक्तियों के लागू होने या उनमें संशोधन की सूचनाएं प्रकाशित करने के लिए। अगर कोई नियम बनाया जाता है, अधिनियम बनाया जाता है, आदेश है, कोई नीति पारित होती है, या कोई शक्तियां लागू होती है, या उनमें कोई संशोधन किया जाता है, तो उनका प्रकाशन है वो अधिसूचना के माध्यम से ही किया जाता है। जैसे कोई उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करनी है, या किसी की प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन करना है, किसी का ट्रांसफर करना है यानी स्थानांतरण करना है, या जैसे किसी की पदोन्नति होती है, प्रमोशन होता है, या पदोन्नति होती है, डिमोशन हो जाता है, यानी जिसे एक पद नीचे कर दिया जाता है, या किसी को पद से मुक्त किया जाता है, या किसी की वेतन वृद्धि होती है, या सेवानिवृत्ति से संबंधित है, या कोई अवकाश की सूचना है, ये सारी सूचनाएं हैं वो किसमें प्रकाशित होती है, अधिसूचना में प्रकाशित होती है। चौथी इसकी विशेषता है कि अधिकारियों के कार्यभार और अधिकारों की सूचना भी इसी में प्रकाशित होती है। और एक मुख्य इंपॉर्टेंट बात यह है कि अधिसूचना अन्य पुरुषवाचक शैली में लिखी जाती है, थर्ड पर्सन में
लिखी जाती है? किसमें लिखी जाती है? अन्य पुरुष में लिखी जाती है। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लो अपन ने देखा कि भाई ये जो है अधिसूचना है, और अधिसूचना को हमने देखा कि ये तो विशेषताएं हुई इसकी। अब हम सदा की तरह प्रत्येक का प्रारूप देखते हैं, उसका मॉडल देखते हैं, फिर उनके आधार पर हम जैसे प्रश्न लिख करके हल भी करते हैं। तो इसका मॉडल हम देखते हैं कि इसका प्रारूप क्या है, कैसे लिखी जाती है, उसमें क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें क्या क्या आता है। ये मॉडल आप उतार लीजिए, प्रारूप जो है इसको आप उतार रहे। सबसे पहले सरकार का नाम लिखा जाता है, ऊपर क्रमांक लिखा जाता है, फिर दिनांक लिखी जाती है, यहां पर अधिसूचना नाम लिखा जाता है। जैसे उनमें सभी में विषय वगैरह आते हैं ना, या अधिसूचना, यहाँ पर मध्य भाग यानी जो सर्वसाधारण को जो समाचार प्रेषित करने होते हैं वो लिखे जाते हैं। फिर यहाँ पर इधर यानी बाईं भाग में प्रतिलिपि सूचनार्थ, जैसे सूचनार्थ 1, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है, किस किस को सूचना देनी है वो होती है। आज्ञा से हस्ताक्षर, हस्ताक्षर जैसे मान लो संयुक्त सचिव लिख रहा है, उप सचिव लिख रहा है, यानी कौन लिख रहा है उसके हस्ताक्षर होते हैं। फिर उसका नाम होता है और विभाग का नाम होता है। ये निश्चित रूप से बहुत ही सरल इसका प्रारूप है। जैसे हम लिख करके देखते हैं कि इनको कैसे लिखा जाता है। तो आइए अपन लिख के देखें इसको कि कैसे लिखी जाती है। देखिए इसको कैसे लिखा जाता है। एक इसमें देखिए सबसे पहले प्रश्न आपके ये है कि शासन सचिव गृह मंत्रालय की ओर से जिला कलेक्टर को निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर में नियुक्त करने हेतु अधिसूचना जारी करें। जैसे एक प्रश्न है, आपके सामने कोई प्रश्न आ गया, तब आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे ये, जैसे ये प्रश्न है तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर से ऊपर क्या लिखेंगे, राजस्थान सरकार। यहां पर क्या लिखेंगे, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार। और कौन से मंत्रालय से है, विभाग का नाम गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के बाद में यहां पर इधर क्रमांक लिखेंगे। जैसे क्रमांक अपन ने लिख दिया, जैसे मान लो 306-5 ओब्लिक गृह मंत्रालय ओब्लिक 2021 जयपुर। और दिनांक अपन ने जैसे मान लो आज की ही दिनांक लिख लेते हैं, यानी यहां पर जैसे दिनांक है, दिनांक जो है अपन लिख देंगे जैसे 1 अक्टूबर 2021, इस प्रकार लिख दिया। अब यहां पर नाम लिख देंगे, अभी अपन ने पढ़ा था ना अधिसूचना, क्या नाम लिख देंगे, अधिसूचना। अब क्या लिखेंगे, अब यहां से शुरू करेंगे। अब जैसे मान लो जिला कलेक्टर किसी भी जिले का है, अब इसमें जिला दिया हुआ नहीं है तो हम किसी भी जिले का नाम लिख करके लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहां पर किसी का नाम, अब आप जब आपके जैसे मान लो पेपर में किसी का नाम दिया हुआ तब तो वो नाम लिखना है, अगर पेपर में नाम दिया हुआ नहीं है तब आपको क्या करना है, जैसे श्री कै खे गे लिख सकते हैं आप, यानी श्रीमान या श्री, यहां पर जैसे कै खे गे यानी IAS जो वर्तमान में जिला कलेक्टर, वर्तमान में जिला कलेक्टर, जैसे यहां पर किसी भी जिले का नाम लिख दिया, नागौर लिख दिया, जयपुर लिख दिया, जो भी है। तो यहां पर जैसे मान लो अपन जयपुर लिख देते हैं, जयपुर जिला कलेक्टर IAS वर्तमान में जिला कलेक्टर जयपुर के पद पर कार्यरत है, के पद पर कार्यरत है, कार्यरत है, को माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर में
निदेशक निदेशक के रिक्त पद पर दिनांक जैसे मान लो 1 अक्टूबर है, आप 5 लिख दिए, दिनांक 5/10/2021 से नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अब यहां पर लिख दिया आज्ञा से यहां पर हस्ताक्षर हो जाएंगे किसके? गृह मंत्रालय के शासन सचिव, यानी हस्ताक्षर, यहां पर हस्ताक्षर के बाद में नाम, जैसे नाम आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, और यहां पर लिख देंगे संयुक्त सचिव, विभाग का नाम लिख देंगे नीचे गृह मंत्रालय, और यहां लिखेंगे आप प्रतिलिपि सूचनार्थ। एक यहां पर जैसे मान लो और लिखा जाता है क्रमांक, जैसे मान लो यहां पर क्रमांक जो है तो आप यहां से लिखेंगे, जैसे मान लो ये तो लिखना ही लिखना है, जैसे 306-5 और गृह मंत्रालय 2021, और ये तो लिखना ही है। इसके अलावा जैसे मान लो आप 8 आदमियों को भेज रहे हैं, तो 8 आदमियों को भेज रहे हैं, तो जैसे 210 से 217 तक आप यहां पर लिख देंगे। फिर क्रम से आप उनके नाम लिख देंगे, जैसे यहां पर सबसे पहले जैसे सचिव राज्यपाल, यहां पर जैसे सचिव राज्यपाल, उसके अलावा जैसे सचिव राज्यपाल के अलावा अपन क्या लिख सकते हैं, दूसरा जैसे मान लो दूसरा अपन लिख देंगे सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर, जैसे तीसरा है निजी सचिव गृह मंत्री राजस्थान सरकार। इस प्रकार जो है अंतिम जो है वो अपन जैसे रक्षित पत्रावली लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रक्षित पत्रावली भी रखेंगे, और संबंधित जिला कलेक्टर का नाम भी लिखेंगे। जैसे ये रक्षित पत्रावली लास्ट में आती है, जैसे 4 नंबर पर अपन यहां लिख देंगे संबंधित जिला कलेक्टर नागौर या जयपुर, जिसको भी अपन ने लिखा है। तो इस प्रकार ये लिखा जाएगा। अब जैसे मान लो एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है आपके, इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है, जैसे ये प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न है कि शासन सचिव उद्योग विभाग की ओर से राजस्थान में हैंडलूम के कारखाने खोलने हेतु अधिसूचना जारी करे। जैसे मान लो ये प्रश्न आपके आ गया, तब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले यही लिखेंगे राजस्थान सरकार, यहां क्या लिखेंगे? राजस्थान सरकार, और विभाग का नाम लिख देंगे उद्योग विभाग और जयपुर, उद्योग विभाग जयपुर। अब यहां पर क्रमांक लिख देंगे, क्रमांक अपन जैसे ज्यादा क्रमांक नहीं मानेंगे, ज्यादा कम ही मानेंगे, क्योंकि क्रमांक लिख देंगे जैसे 310/2021, ठीक है, इतना ही मानेंगे। और यहां पर दिनांक लिख देते हैं अपन, आज की लिख देते हैं, जैसे जो परीक्षा होती है उस परीक्षा की तिथि भी आप लिख सकते हैं, दिनांक, जैसे मान लो आज है 1 अक्टूबर 2021, और यहां पर नाम लिखेंगे अधिसूचना। अब यहां से शुरू करेंगे कि राजस्थान सरकार, यहां से शुरू करेंगे कि राजस्थान सरकार केंद्रीय अधिनियम, राजस्थान सरकार केंद्रीय अधिनियम 1956 धारा 26 की उपधारा 2 के अंतर्गत
अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान हैंडलूम के कुछ कारखाने खोलना चाहती है। अतः एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इसके संबंध में या इस कार्य के संबंध में कोई प्रतिवेदन इच्छुक व्यक्ति या प्रतिवेदन का इच्छुक हो तो यानी दिनांक लिख सकते हैं, हो तो दिनांक 30 अक्टूबर 2021 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, और इस अवधि में मतलब प्रस्तुत कर सकते हैं। 2 माह की अवधि देते हैं, कितनी भी देते हैं, जैसे मान लो, तो वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रतिवेदन कहां जमा कराना है? सचिव राजस्थान राज्य उद्योग विभाग सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर सकता है या कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर इधर आज्ञा से यहां जैसे हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहां पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। हस्ताक्षर के बाद में यहां पर नाम हो जाएगा, और नाम होने के बाद में यहां पर जैसे शासन सचिव उद्योग विभाग, और इधर प्रतिलिपि सूचनार्थ। अब यहां पर आप वो क्रमांक वाला वापस लिख सकते हो, है ना। 6 को दे रहे हैं, तो जैसे मान लो 112 से 117, यहां कुछ भी नंबर 1, जैसे मान लो सचिव राजस्थान उद्योग विभाग जयपुर, सचिव राजस्थान उद्योग विभाग जयपुर, और जैसे अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जयपुर, अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जयपुर, इस प्रकार आपको लिखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आप अच्छी तरह से सीख गए हैं। और मैं समझता हूं कि आप हर तरह से जितने भी जो ये जो लेटर जो लिखवाए जा रहे हैं,
आप अपनी कॉपी में उतारते जाएं। और एक बार और कहना चाहूंगा कि साहित्य ग्रुप क्लासेस में जो है वो आप शामिल हो सकते हैं, और संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको करवाया जाएगा, जिसमें हिंदी लिटरेचर, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, इसके अलावा आपके जैसे व्याकरण है ना, ये तो सारे विषय हैं वो आपको करवाए जाएंगे। और कक्षा 8वीं से लेकर के 12वीं तक के लिए हिंदी व्याकरण और हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, सॉरी, ये आप अच्छी तरह से यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।